नमस्कार फिल्म प्रेमियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2018 में रिलीज हुई हेरेडिटरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है और इसका डायरेक्टर है आरी आस्टर। और इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। ज्यादा देरी न करके मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक बूढ़ी औरत एलेन का फ्यूनरल देखते हैं। तभी हम एक लेडी को स्टेज में कुछ बोलते हुए देखते हैं, जो कि उसे बुरी औरत की बेटी एनी है, जो कि अपने मदर के बारे में कुछ बताती है। एलेन के फ्यूनरल में बहुत लोग आए हुए थे, जिनमें से तो कुछ को एनी भी नहीं पहचानती, और हमें ये पता चलता है एलेन एक मिस्टीरियस औरत थी और उसे बुरी औरत के गले में एक लॉकेट था जिसमें एक सिंबल बना हुआ था। इसके बाद वह पूरी फैमिली घर आ जाते हैं। रात में जब एनी अपनी बेटी चार्ली को सुलाने जा रहे होती है, और वहाँ पर हम ये जानते हैं चार्ली अपनी ग्रैंडमदर की सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसकी ग्रैंड मदर ही उसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसकी सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी। और उसके बाद भी उसकी ग्रैंड मदर ये कहती थी काश चार्ली एक लड़का होती। चार्ली को सुलाने के बाद एनी को उसकी मदर का एक किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है हमारे सैक्रिफिस इनाम जरूर देंगे। जब वह बुक रखकर जाही होती है, तब उसकी मम्मी की एक झलक दिखाई देती है और वह डर जाती है और लाइट ऑन करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होती है। इसके बाद हमें चार्ली को स्कूल में दिखाया जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है चार्ली एक अजीब किस्म की लड़की थी। वह हर वक्त कुछ न कुछ बनाती रहती थी और फिर एक सीजर से एक बर्ड का गला काटकर अपने पॉकेट में ले लेती है। उसके बाद हमें एनी के बेटे पीटर को दिखाया जाता है, जिसको अपने ग्रैंड मदर की मरने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी अपने ख्याल में खोया रहता है। एनी छुपकर एक ग्रुप से मिलने जाया करती थी, जहाँ पर वह लोग एक दूसरे से अपने दुख को बोलते थे। एनी सबको ये बताती है कि उसकी मदर एलेन एक अजीब सी औरत थी और उसकी मदर को मेंटल डिसऑर्डर भी थी और मेरी मदर की मुझे ज्यादा बनती नहीं थी। और अन्य ये भी बताती है जब मेरा भाई 16 साल का था तब उसने सुसाइड कर लिया था और उसका ये कहना था मेरे मदर उसके अंदर किसी आत्मा को डालना चाहते थे। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक पार्टी के लिए इनविटेशन आया होता है। पीटर अपने मदर से झूठ बोलती है और बोलती है कि कोई स्कूल इवेंट है और पीटर वहाँ पर जाना चाहे और उसकी मदर कहती है तुम अपने साथ अपने बहन चार्ली को भी ले जाओ, इसके बहाने वह किसी से बात भी कर पाए और उसका दिल भी बहल जाए। पीटर अपने मदर के बाद मान लेता है और अपनी बहन चार्ली को भी साथ ले जाता है। जब वह दोनों गाड़ी से जा रही थी, तब हमें एक वुडन पुल दिखाया जाता है और उसे पुल में वही सिंबल था जो कि उसकी ग्रैंड मदर की लॉकेट में था। इसके बाद पीटर पार्टी में पहुंच जाता है और अपने बहन चार्ली को अकेला छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने चला जाता है। चार्ली वहां पर से एक केक खा लेती है जिसमें नट्स होती है। क्योंकि चार्ली को नट्स से एलर्जी थी, इसलिए उसे सांस लेने से मुश्किल हो रही थी और तभी वह पीटर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे सांस लेने से दिक्कत हो रही है। पीटर और उसकी बहन चार्ली जल्दी गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। चार्ली को सांस लेने में इतना दिक्कत हो रही थी कि वह अपने शेर गाड़ी की खिड़की खुलकर बाहर निकाल लेती है और तभी पीटर को रास्ते पर एक जानवर दिखाई देती है और इसीलिए अपने गाड़ी को थोड़ी सी घुमा देती है। ऐसा करते ही गाड़ी उसे पैल की पास से जाने लगती है और चार्ली की सार टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोर से होती है कि चार्ली का सार अपने शरीर से अलग हो जाती है। हालांकि पीटर गाड़ी को रोकते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना के बाद पीटर सदमे में चला जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है उसने किया कर दिया है और वह क्या करने वाला है, और इसलिए वह गाड़ी को धीरे चलते हुए घर आ जाता है और किसी को कुछ भी नहीं बात कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह एनी को चार्ली की डेड बॉडी उसे कर से मिलती है, इसलिए वह अपनी बेटी की मौत पर काफी दुखी हो जाती है। और उसके बाद चार्ली की फ्यूनरल हो जाती है और उसके बाद सभी बहुत डिप्रेस हो जाता है।
और एनी अपना मन हल्का करने के लिए फिर से उसे सीक्रेट ग्रुप में जाने के लिए सोचती है। और तभी एनी एक औरत से मिलती है जिसकी नाम जॉन होती है, और जॉन उसको बताती है मेरे भी बेटे और ग्रैंडसन की डेट हो गई है, और एनी को अपना नंबर भी देती है जब एनी को जरूरत पड़े तब उससे बात कर सके। और इस बात से एनी को काफी अच्छा फील होती है और वह घर आ जाती है। घर में हम पीटर को देखते हैं जिसे चारों तरफ चाली की होने का एहसास होती है। और दूसरे दिन एनी इस लेडी जॉन से मिलने को जाती है उसकी घर, और वह उसकी डोर के बाहर एक क्रीपी सा डैरमेट दिखती है। अंदर जाकर एनी अपने सारे प्रॉब्लम जॉन से डिस्कस करने लगती है। एनी बताती है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। जब पीटर और चार्ली छोटे थे तब मैंने उन्हें स्लिप वॉक में ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। फिर हम दोबारा देखते हैं एनी को जो अपनी बेटी की मिनिएचर डेट सीन बना रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसका इस मिनिएचर को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। और रात में डिनर के दौरान पीटर और उसकी मम्मी के बीच में किसी बात से बहस हो जाती है, और हमें पता चलती है किसी बात से इस फैमिली में सबकी दूरियां बढ़ती जा रही है। और दूसरे दिन एनी मार्केट से कुछ खरीद कर लौट रही थी तब उसकी मुलाकात जॉन से होती है, और जॉन कहती है मैंने एक रिचुअल किया था जिससे मैं अपने ग्रैंडसन से बात करने की कोशिश की है। और जॉन एनी को अपने घर ले जाकर एनी को ये रिचुअल करके दिखाती है, जिससे एनी को अपने आसपास कोई है ऐसा लग रहा था। तब एनी यह से उठकर जा रही थी और जॉन उसको रुकती है और उसे एक पेपर देती है जिसमें इस प्रक्रिया का सब कुछ लिखा हुआ है। और रात के वक्त जब एनी सो रहा था तब उसकी आसपास उसे बहुत सारा चिट्ठियां दिखती है। तब वह उठती है और दिखती है उसकी बेटे पीटर के चेहरे पर चींटियों से भर चुका था। और तभी पीटर उठ जाती है और उसकी फेस में कोई चींटी भी नहीं होती। और तब एनी पीटर को बोलता है मैं तुम्हारी मदर कभी बना ही नहीं चाहती थी। ये सुनकर पीटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तब एनी का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। और तभी अचानक से एनी नींद से उठ जाती है और हमें पता चलता है एनी एक बुरा सपना देख रही थी। और इसके बाद एनी अपने बेटे पीटर और अपने हस्बैंड को भी जगा देती है और उन्हें इसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बोलता है। और एनी चार्ली की स्केच बुक इस्तेमाल करती है रिचुअल करने के लिए। जब वह रिचुअल करती है तब आसपास की हवा ठंडा हो जाती है और टेबल में रखा ग्लास अपने आप मूव करने लगती है। ये देखकर पीटर और उसकी पिता बहुत डर जाते हैं, किंतु एनी के बॉडी में चार्ली का आत्मा आ गई थी और वह चार्ली की तरह ही बातें कर रही थी। तब पीटर और उसकी हस्बैंड उसके ऊपर पानी डालते हैं। तब जाकर एनी को होश आती है। और दूसरे दिन हम पीटर को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके आसपास एक अजीब तरह की लाइट घूम रही थी, और जब वह मिरर में देखा है तब उसकी रिफ्लेक्शन उसको ऑपोजिट दिख रही थी। तब पीटर उठकर क्लास से चला जाता है और घर में एनी गुस्से में आकर अपने पूरा मिनिएचर थीम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और रात के वक्त पीटर को अपने रूम में अपनी बहन चार्ली का आत्मा दिखाई देता है और उसको चार्ली के शरीर से चार्ली की सर को अलग होने की विजन दिखाई देती है। पीटर ये सब देख ही रहा होता है। कोई पीछे से आकर उसका सर पीछे की तरफ खींच देता है, पर एनी वहाँ पर आकर कहता है ये बस उसका सपना था। एनी के चार्ली की स्केचबुक में पीटर की अजीब सी ड्राइंग मिलता है और उसे समझ में आता है ये सब और कोई नहीं चार्ली की आत्मा कर रही है, और वह सोचती है इस बुक को नष्ट कर देगी, इसलिए बुक को आग में फेंक देती है। जब बुक में धीरे धीरे आग लग रही थी तब उसकी हाथ में भी आग जलने लग गई। एनी आग बुझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। जब बुक को आग से बाहर निकालकर बुक में लगी आग को बुझाती है तब उसकी हाथ के भी आग बुझ जाती है। और अगले दिन एनी जॉन की घर जाती है, पर हम देखते हैं जॉन घर पर ही नहीं और उसके घर में बहुत सारे कैंडल जली हुई थी, और वही सिंबल होता है जिसको हम दूर के कारपेट पर देख चुके थे। और वहाँ पर चार्ली का कुछ सामान पड़ा हुआ था और साथ में पीटर के पिक्चर भी थी। इसके बाद बात एनी घर आ जाती है और अपने मदर की बॉक्स को चेक करने लगती है। उसके अंदर उसे एक किताब मिलती है जिसमें किंग पाइमन के बारे में बताया होता है। उसमें लिखा होता है पाइमन बस कमजोर लोगों को ही अपने बस में कर सकता है, और वहाँ पर यह भी लिखा था पाइमन बस लड़कों को ही अपना टारगेट बनाता है। अंदर कुछ
पिक्चर भी हम देखते हैं जिसमें हम जॉन और उसकी मदर को साथ में देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन जरूर है। और इसके बाद एनी घर के ऊपर चेक करती है जहाँ से बहुत सारा मक्खी निकल आती है और उसे उसके अंदर से अपनी मदर की डेड बॉडी मिलती है, जैसे कि किसी ने उसके कब्र से उसको बाहर निकाल कर यहाँ पर लाया था। और उसके हाथ पर एक कैंडल भी था और दीवार पर वही सिंबल बना हुआ था। पीटर को हम स्कूल में देखते हैं जो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। वह अपने सर टेबल पर पटक पटक कर एकदम से पीछे हट जाता है और एनी अपने हस्बैंड को बताती है कि अपने घर के ऊपर उसकी मदर की डेड बॉडी है। एनी अपने मदर और जॉन के बीच के कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रही थी। एनी के हस्बैंड डेड बॉडी देखकर बहुत डर जाता है और उसे लगता है ये सब एनी नहीं किया है चार्ली से बात करने के लिए। और एनी अपने हस्बैंड को चार्ली की स्केच बुक दिखाती है और कहती है कि हमें ये बुक जलानी होगी ताकि एनी मर जाए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देती है। तब एनी अपने हस्बैंड के हाथ से बुक को छीनकर फायर प्लेस में डाल देती है, लेकिन इस बार एनी की जगह अपने हस्बैंड की बॉडी पर आग लग जाती है। ये देखकर एनी सदमे में चली जाती है और तभी उसके ऊपर से एक लाइट गुजर जाती है और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। रात को पीटर की आंख खुल जाती है। वह नीचे आकर अपने फादर को मरा हुआ देखता है और तभी एनी उसका पीछे पड़ जाता है और वह जाकर घर के ऊपर छुप जाता है। एनी को कोई बस किया है क्या और वह सीलिंग में उल्टा लटक कर अपने सर को पटक रही थी। और कुछ देर बाद एनी रुक जाता है और पीटर को कमरे के बीच अपने एक पिक्चर दिखाई देता है। जब वह ऊपर देखा है, ऊपर आसमान में एनी खड़ा हुआ था और किसी नाखून चीज से अपने गला काट रही थी। ये देखकर पीटर डर जाता है और खिड़की से कूद जाता है। उसके बाद हम एनी के डेड बॉडी को देखते हैं जिसका सर नहीं होता है और वह उड़कर एक ट्री हाउस पर जा रहा था। तब हम देखते हैं पीटर की चेहरे से भी सारा डर गायब हो गया था। पीटर भी उसे ट्री हाउस पर चला जाता है जहाँ पर उसे किंग पाइमन का स्टेचू दिखाई देता है जिसके ऊपर चार्ली का सर होता है। वहाँ पर पीटर को एक क्राउन पहना दिया जाता है बिल्कुल किसी किंग की तरह और सब लोग उसे चार्ली और किंग पाइमन के नाम से बुला रहे थे। और पीटर को हम एक किंग की तरह देखते हैं क्योंकि उसकी शरीर को किंग पाइमन ने कब्जा किया था। और यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।